हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन वाई क्लासेस। तो आज हम आप पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से देखो डिफाइन किया गया है और समझाएंगे कि दिया गया है गॉस का फ्लक्स नियम लिखित सिद्ध कीजिए। ये पूछ सकता है हमसे, ठीक है। पूरे 25 मार्क्स में आएगा ये, पूरे 25 मार्क्स। वैद्युत स्थिति में गॉस प्रमेय लिखित सिद्ध कीजिए, ये पूछ सकता है हमसे। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम लिखित सिद्ध कीजिए। इस स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूछ सकता है हमने, ठीक है। तो हमारा इसमें मेन पॉइंट लिखने का मेन पॉइंट क्या बनेगा, हमारे हाँ, जो हम लोगों ने 12th में पढ़ाई थी गॉस की प्रमेय, उसी के बेस्ड हम इसको समझाएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गॉस की पहले तो गॉस की प्रमेय लिख देंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो क्या है हमारा स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम जो है वो क्या कहता है, वो कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, मानना कोई बंद पृष्ठ है, उस किसी बंद पृष्ठ से माना ये कोई बंद पृष्ठ है हमारा, तो इससे हमारा होगा गुजरना वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कुल वैद्युत आवेश के कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य वैद्युत बल, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पृष्ठ के पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इंटीग्रेशन एस और ई एस ई वेक्टर और डी एस वेक्टर बराबर फैक्टोरियल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है हमारा, ये होता है फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ये होता है हमारा, ठीक है। क्या है यहाँ, जहाँ इन्होंने का फैक्टोरियल क्यू, जहाँ फैक्टोरियल क्यू बंद पृष्ठ से कुल स्थिर आवेश, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर स्थिर कुल आवेश का बीजीय योग है। ये सब प्रूफ करना है हमें। पहले हमने आपको समझाया कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, वो समझाया, फिर उसका हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ करेंगे, प्रूफ लिख दिया, उत्पत्ति या प्रूफ, सही है, हेडिंग डाल दी हमने, डाल दी उत्पत्ति या प्रूफ। जबकि आवेश सतह पर स्थित है तब, यदि आवेश सतह पर स्थित है तब हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट हेडिंग डाल के लिख देंगे जबकि आवेश सतह के अंदर स्थित है तब, और सतह के बाहर स्थित तब दो लगा लेंगे ना, सतह के अंदर स्थित है, ठीक है। जब आवेश क्या है हमारा, सतह के अंदर स्थित तब। माना एक बंद सतह में कोई आवेश क्यों रखा है, माना ये कोई बंद सतह है, इसमें प्लस कोई क्यू आवेश प्लस क्यू रखा है, ठीक है, रखा है। तो इस आवेश के कारण पृष्ठभाग से बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है। इस आवेश के कारण जो पृष्ठभाग है उसमें बिंदु वैद्युत क्षेत्र ई है, ई है। जो बंद सतह पर लघु क्षेत्र डी एल, जो बंद सतह पर लघु क्षेत्र डी एस के साथ थीटा कोण बनाता है, पृष्ठभाग के बिंदु पी पर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख देंगे। यहाँ पर हमने ये लिखा है, वैसे भी क्या लिखा है, माना एक बंद सतह में कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, इस पर आवेश के कारण पृष्ठभाग के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो बंद सतह पर लघु क्षेत्र डी एस के साथ थीटा कोण बनाती है। पृष्ठभाग से बिंदु पी पर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। ई वेक्टर क्या लेते थे हम, ई बराबर 1/ε0 क्यू, मतलब ई बराबर 1/ε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, कितने कूलम हमारा, एक,
और जो क्यू की जो मतलब बिंदु पी से क्यू की दूरी कितनी है हमारी, आर मीटर है। तो आर मीटर हमने आर मीटर ले ली, ठीक है। तो इस वाले आर से ये वाला खत्म हो गया, वैसे छोड़ देंगे, समीकरण एक मान देंगे। अतः अल्पांश क्षेत्र डी एस के बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई मतलब डी फाई ई और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये ले लेते हम, क्या लेते, ई डी एस कॉस थीटा, जो अल्पांश क्षेत्र उसके बाद आने वाला वो। तो अब उसका समीकरण एक में ई का मान रखने पर, समीकरण एक है उसमें ई का मान पुट कर देंगे। कुछ भी नहीं करा भाई लोगों, स्टूडेंट्स। हमने इसमें ये कराया कि पहले तो हमने वैद्युत क्षेत्र के कारण मतलब एक बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई निकाल दी। ई कैसे निकालेंगे, ई बराबर क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के आर स्क्वायर, ये होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, क्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आर रख सकते हैं हम, और इंटू आर, ठीक है। अभी हो गया, समीकरण एक मान दिया हमने। अब अल्पांश जो डी है, जो डी एस है, उसके कारण वैद्युत फ्लक्स, उसके बाहर जो वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, डी फाई और ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। तो क्या होगा, ई डी मतलब ई डी एस कॉस थीटा। अब जो ई का मान हमने निकाला, ई का मान समीकरण एक में रखने पर, जो हमने ई का मान निकाला है, कौन सा मान निकाला हमने ई का मान कौन सा निकाला है हमने, जो हमने ई का मान ये निकाला। तो समीकरण एक मतलब जो समीकरण एक से ई का मान रखने पर, मतलब समीकरण एक से ई का मान इसमें रख रहे हैं हम, समीकरण दो मान के से, ठीक है। तो हमने रख दिया डी फाई बराबर एफ, ई का मान रखना है, ई हमारी ये, तो ये रख देंगे, क्या होगा हमारा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी एस और कॉस थीटा बटे का आर स्क्वायर, जबकि डी फाइव वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और जो मतलब डी ओमेगा मतलब जो डी एस कॉस थीटा बटे का आर स्क्वायर है, वो किस तरह होता है, ओमेगा के इक्वल होता है, वो हमने ओमेगा लिख दिया, ठीक है। ये तो हम पढ़ाए होगा आप तो बोलते हैं आप में। इसके बाद हम अब क्या, यहाँ मतलब डी ओमेगा जो है वो, मतलब डी ओमेगा जो है वो डी एस और क्यू आर स्क्वायर, मतलब डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, अल्पांश क्षेत्र डी एस से बिंदु ओ पर बनने वाला धनकोण है, जो यहाँ पर कोण बनना है, ये देखो धनकोण बन रहा है, धनकोण ये है हमारा, क्या है, डी एस और कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा हो गया हमारा। अब अतः पृष्ठ से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी तो हमने क्या पृष्ठ के अंदर रखा था, मतलब पृष्ठ से रखा था, पृष्ठ के बाहर जो आ रहा है वो वैद्युत फ्लक्स करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस और डी और ई एस, जो ई एस की वैल्यू आई हमारी निकल के, मतलब फाई जो डी मतलब किसकी वैल्यू आई, डी फाई ई की वैल्यू जो निकल के आई, उसका हम इंटीग्रल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई डबल इंटीग्रेशन एस क्यू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ओमेगा धनकोण ओमेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है हमारा, वो है कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद हमारा क्या बचेगा, इसके बाद हमारा बचेगा ओमेगा, ओमेगा इंटीग्रेशन क्या होता है 4 पाई, किसी का वो होता है तो 4 पाई होता है, 4 पाई आ गया। अब 4 पाई से इस वाले 4 पाई से हमारा ये वाला 4 पाई ख़त्म, क्या बचा फाई ई बराबर 1 मतलब क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, ये लाना था मैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब आया कैसे थे और समझा देते, शुरू से समझा रहे हैं फिर दोबारा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बाह्य वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स उस फ्लक्स के अंदर कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई ई कितना हो गया हमारा सिग्मा डबल एस सिग्मा एस मतलब इंटीग्रेशन डैश एफ और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, और क्या होगा, तो या हम ये ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट भी हम ये लिख सकते हैं कि जो होता है हमारा क्या होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब तो फाई ई बराबर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हम ये करिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ हमारा जो मतलब क्या है फैक्टोरियल ई बटे के एप्सिलॉन फैक्टोरियल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ वो क्या है 1 सतह स्थिर कुल आवेश का बीजी योग है। अब इसकी हम उत्पत्ति करनी है, इसी फॉर्म की उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, तो हम उत्पत्ति के लिए हम पढ़ेंगे क्या, जबकि आवेश सतह के अंदर स्थित है, जब आवेश सतह के अंदर स्थित तब
माना एक बंद पृष्ठ, माना कोई एक बंद पृष्ठ है जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई बंद पृष्ठ बना सकते हैं जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। ये देखो इस वाले में माना कोई बंद पृष्ठ जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, और इस आवेश के कारण पृष्ठभाग के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो बंद सतह पर कुल आवेश डेल एस के साथ थीटा कोण बनाती है। पृष्ठभाग के बिंदु पी तथा क्यू पर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित होगी। क्या होगी ई बराबर 1 बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट बटे के आर स्क्वायर, आर क्या बटे के आर स्क्वायर, या फिर हमारी सादा सिंपल ये भी हो जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है हमारा। क्या हो जाएगी सादा सिंपल ये हमारी ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के आर स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, अब जो अल्पांश भाग डी एस है उसके कारण भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा कुछ। तो अतः अल्पांश क्षेत्र डी एस के से बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी एस। तो ई और डी एस कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म हटाएंगे कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म हटा के कॉस थीटा लगा देंगे। अब समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होता है ई मतलब डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट और डी एस कॉस थीटा, जो डी एस कॉस थीटा क्या होता है डी ओमेगा बराबर होता है। तो डी एस कॉस थीटा डी ओमेगा बराबर रख देंगे, रख दिया हमने। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, क्या कर देंगे इसका इंटीग्रल। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा हमने जहाँ डी ओमेगा डी एस थीटा आर स्क्वायर अल्पांश क्षेत्र डी एस से बिंदु ओ पर लगने वाला धनकोण है, जो एंगल है वो क्या है हमारा धनकोण है। ये देखो बिंदु ओ से बिंदु ओ मतलब बिंदु डी एस से लगने वाला बिंदु ओ पर क्या है हमारा एक अल्पांश कोण है। ठीक है, हमने कोण रख दिया। अब संपूर्ण पृष्ठ से बाहर का फ्लक्स जो हम आर वैल्यू निकल रहा है उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट हमने कर दिया पृष्ठ फाई ई बराबर डबल इंटीग्रेशन एस और डी एस, इसकी वैल्यू क्या लगाई 4 पाई मतलब क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा 4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल देंगे, ओमेगा से कर लेंगे क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था। ये तो गॉस की प्रमेय है भाई, गॉस प्रमेय यही तो है, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब यदि संपूर्ण बंद पृष्ठ बिंदु ओ पर फाई ठोस कोण बनाता है, यदि बंद सतह के अंदर Q1 Q2 Q और Qn n टर्म तक आवेश हैं आदि बहुत से बिंदु आवेश स्थित हों, तब फाई ई बराबर मतलब मान लो अब इसके अंदर बहुत आवेश स्थित, पहले तो हमें एक आवेश निकाला था, हो सकता है इसके अंदर बहुत आवेश स्थित हों, तब फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट एन टर्म जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा मतलब फैक्टोरियल क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी एस सिग्मा एफ 4, समीकरण ये 4th हो गई हमारी। ठीक है।